बार बार दिल्ली सरकार के कामों में अवरोध पैदा करेंगे, तो उसके बाद जो है दिल्ली हम्म। सरकार जो है वो जनता का विकास कैसे करेगी, कैसे वो कोई निर्णय ले पाएगी। और अगर आप निर्णय को निरस्त करेंगे या निर्णय पर आप सवाल खड़े करेंगे, तो किस तरह से दिल्ली की जनता को जो है वो विकास मिल पाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिसको जो मेजॉरिटी दी है, जो वोट दिए हैं, जो सत्ता दी है, वो सत्ता पर बैठे शख्स को आपने सिंहासन तो दे दिया, लेकिन आपने उसके दोनों हाथों को काट दिया। जी माफ कीजिएगा। संजय जी, अब जो वो भाजपा फाइलें प्रवक्ता है, जो भाजपा प्रवक्ता अब वो प्रवीण फाइलें शंकर अवनी कपूर है, उन्होंने कहा है। अवनी मैं ये बात पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने आम आदमी पार्टी को सिंहासन दे दिया, आपने मुकुट भी पहना दिया उसको, आपने बता जी दिया कि भाई ये आपका राजा है, ये निर्णय करेगा। लेकिन ये जो है जितने भी पत्र हैं, जितने भी निर्णय पत्र हैं, उन पर सिग्नेचर भी करेगा, लेकिन आपने उसके दोनों जी। हाथ ही काट दिए। तो आप सिर्फ उसको हम्म। बता रहे हैं लोगों के सामने कि आपका राजा तो हम्म। केजरीवाल है, केजरीवाल विकास हम्म। नहीं हुआ क्योंकि केजरीवाल ने नहीं किया। हम्म। लेकिन आप ये नहीं हम्म। बता रहे कि उनके दोनों हाथ आपने काट दिए हैं, दिल्ली में सुरक्षा नहीं हम्म। हो रही। हम्म। दिल्ली में सुरक्षा नहीं हो रही, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हम्म। कि भाई दिल्ली की जो पुलिस है वो जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर में नहीं है, वो केंद्र के अंदर में है। जी। आप ये नहीं बता रहे, आप ये बता रहे कि इन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया, हम्म। आप उस वो भी बताइए कि आपने तो इनके हाथ को काट रखा है, ये करे तो करे जी। कैसे काम। तो ये दोनों पहलुओं को देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जब आपने सत्ता दी, जब लोगों हम्म। ने चुनी हुई सरकार है, तो फिर हम्म। आपको उनको स्वतंत्र रूप से काम भी करने देना चाहिए। और उसके बाद भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तब आपको उस फैसले का सम्मान भी करना चाहिए। जी। जी। संजय जी, जो भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर है, उनका कहना है कि इस विवाद को खड़ा कर दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल भी नहीं है। अनेक स्कूलों में छात्रों को खराब कक्षाओं में बैठाकर पढ़ाई करानी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार इन कमियों को दूर करने के बजाय विदेश प्रशिक्षण के स्टंट से अपनी वाहवाही कराना चाहती है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अवनी, मैं दिल्ली की नागरिक हूँ। और जी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली के हम्म। सरकारी स्कूलों के अब हालात ये हैं। मैं पहले की बात नहीं कर रही, मैं आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद की बात कर रही हूँ कि हम्म। हमारी एक जानकार थी, उनका बच्चा वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचा, तो वहां हम्म। से जो उनकी क्लास टीचर थी, उनका फोन उनके अभिभावक के पास आ गया। आप ये देखिए कि कितनी अलर्ट है दिल्ली जो शिक्षा व्यवस्था है, एमसीडी की दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो है, सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसकी अलर्टनेस की बात कर रही हूँ कि वहां पर अभिभावक के पास फोन आ गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब रिजल्ट होता है, हम्म। रिजल्ट जो है काफी सुधार हुआ है दिल्ली के स्कूलों में, और दिल्ली के स्कूलों की छवि बदली है। अब वो पहले वाले दिल्ली के स्कूल नहीं रह गए, सरकारी स्कूल जहां पर कोई भी दीवार फांद के जब देखो तब जो है वो स्कूल बंक कर सकता था। अब जो है, अब दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा जो है वो बड़ी अहम हो गई है।